हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुपम तिवारी और आज का टॉपिक है बायोस्थेटिक प्लांटिंग। जैसे कि दीपावली चल रही है और दीपावली में आपको ऐसे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जिनसे एक दो क्वेश्चन आने की संभावना है। बहुत डिटेल में पढ़ाया नहीं जा रहा है, उन्हीं में से एक टॉपिक है बायोस्थेटिक प्लानिंग। तो बायोस्थेटिक प्लानिंग की ये स्लाइड बनाई है कशिश ने, और इसके बाद हम जानेंगे कि बायोस्थेटिक प्लानिंग होती किससे है। तो बायोस्थेटिक प्लानिंग होती क्या है, पहले इससे दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का नाम है बायो और दूसरे का नाम है एस्थेटिक। तो बायोस्थेटिक प्लानिंग दो शब्द हैं, बायो माने लिविंग और एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदरता। तो बायोस्थेटिक प्लानिंग एक प्रकार की आर्ट है और साइंस भी है। जैसे पूरी लैंडस्केप आर्ट एंड साइंस है, वैसे ही बायोस्थेटिक प्लानिंग भी है। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही वैसे वैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रहने के लिए सोसाइटीज़ बढ़ती जा रही हैं। आप देखेंगे तो सोसाइटीज़ में कुछ जो है फ्लैट्स के नाम आपने सुने होंगे। पहला होता है HIG फ्लैट्स, हाई इनकम ग्रुप के जो फ्लैट्स बनते हैं, जब DD आप ज्वाइन करोगे तब पता चलेगा, इनको कहते हैं HIG फ्लैट्स। अगले होते हैं MIG फ्लैट्स, मीडियम इनकम ग्रुप के फ्लैट्स। और अगले जो फ्लैट्स होते हैं ये लो इनकम ग्रुप के क्या होते हैं, फ्लैट्स होते हैं। और लास्ट वन इज़ द जनता फ्लैट्स भी जो है बनाई जाती हैं, जो आम जनता के लिए होती हैं। तो लो इनकम से भी जो नीचे आते हैं उनके लिए DDA जो है जनता फ्लैट्स का क्या करती है, निर्माण करती है। तो छात्रों, जो ये ह्यूमन की जो बस्तियां बस रही हैं उनमें जो है हम क्या करते हैं, एक प्रकार से नेचर के साथ जो है हार्मोनी करते हैं। इसमें वेजिटेशन या नेचुरल जो लैंडस्केप एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, आपस में ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि जहाँ पे ह्यूमन रह रहा है उसके इन्वायरमेंट में जो है एस्थेटिकली या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो बायोस्थेटिक प्लांट क्या है, बायो मीन्स बायोलॉजिकल, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली प्लांट्स। बहुत कम जो है इसमें एनिमल्स यूज किए जाते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स यूज किए जाते हैं। और ब्यूटीफुल जो हैं डिजाइन्स या एडोरमेंट्स जो हैं गार्डन के, इसमें उपयोग में लाए जाते हैं। क्यों लाए जाते हैं, जहाँ पे ह्यूमन रह रहा है उस इन्वायरमेंट को सस्टेनेबिलिटी प्रदान करने के लिए। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी शहर में जा रहा है तो उसे कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं तो उसका माइंड जो है अपसेट हो रहा है। तो बायोस्थेटिक प्लानिंग जो है ह्यूमन जहाँ पे रह रहा है, चाहे वो शहर हो या गाँव हो, उसको नेचर के साथ हारमोनियस कर देना। जो हमारे लिविंग मटेरियल हैं, जो हमारे नॉन लिविंग मटेरियल हैं, उससे नेचर के साथ क्या करना, हार्मोनी बनाना ही क्या है, बायोस्थेटिक प्लांट कहलाता है। ठीक है, तो ये किस पे एम्फेसिस करता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेजिटेशन और नेचुरल फीचर्स इनटू ह्यूमन सेटलमेंट। जहाँ पे ह्यूमन रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे वेजिटेशंस जो है क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियली लगा दिया जाएगा, ह्यूमन के द्वारा लगा दिया जाएगा। साथ ही साथ में जो है नेचुरल फीचर्स कर दिए जाएंगे, जिससे कि व्यक्ति को जो है इकोलॉजिकली बेनिफिट मिल सके और साथ ही साथ जो है विजुअल ब्यूटी का भी आनंद उठाया जा सके। ऐसा कॉन्सेप्ट जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे जो है 1989 जो है CE में क्या किया, शुरू किया। तो बायोस्थेटिक प्लानिंग एक प्रकार का ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास जो है क्या कर देना है, नेचुरल जो है हमारे एलिमेंट्स हैं उनको लगा देना है, जिससे कि नेचर के साथ सिमेट्री बन जाए, उसे पर्यावरणीय जो है फायदे मिले और साथ ही साथ जो है सुंदरता के कारण उसका मूड जो है अच्छा रहे, ये भी हम कह सकते हैं। तो बायोस्थेटिक प्लानिंग के बारे में आप समझ गए होंगे। तो बायोस्थेटिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, प्लांट को इंटीग्रेट करते हैं, एक करते हैं, ठीक है, जिससे डिजाइन में क्या आ जाती है, ग्रीनरी आ जाती है। चाहे अर्बन लैंडस्केप हो या रूरल लैंडस्केप के अंदर जो है ग्रीनरी को ऐड करना, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉल्यूशन जो होते हैं, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन जो है उसको मिनिमाइज किया जाता है। कैसे मिनिमाइज किया जाता है, वेजिटेशन के द्वारा। तो चंडीगढ़ आप जाओगे तो चंडीगढ़ एक प्रकार की बायोस्थेटिक प्लानिंग के तहत बनाई गई क्या है, सिटी है। तो यहाँ पे जो अगर देखा जाए एयर नॉइज या डस्ट पोल्यूशन आते हैं, ग्रीन मफलर का चाहे कॉन्सेप्ट हो, चाहे दूसरे हेज एज के कॉन्सेप्ट हो, उनको लगाकर जो है उस एरिया में एयर नॉइज और डस्ट के पोल्यूशन को रोका जाता है। इसके अलावा जो हमारा माइक्रो क्लाइमेटिक मॉडरेशन है उसको भी क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। जैसे शेड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और रेगुलेशन। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेजिटेशन है। तो अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और लंका जा रहे हैं तो दोनों के टेम्परेचर में जो है क्या है, अंतर मिलेगा, जबकि गेट क्रॉस ही करना है। तो यानी जो उस लोकल एरिया का क्लाइमेट है, माइक्रो क्लाइमेट है, वो भी क्या हो जाता है, सुधर जाता है, या उसको भी इम्प्रूव करना है। इसके अलावा साइकोलॉजिकली और रिक्रिएशनल बेनिफिट्स देना है। साइकोलॉजिकली व्यक्ति क्या है, परेशान है, टायर्ड है, किसी की जॉब नहीं लग रही है, किसी को जो है
कुछ भी प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को अपनी बीमारी से प्रॉब्लम है, तो साइकोलॉजिकली वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आजकल जाने का जो है चलन बढ़ गया है। पहले डिप्रेशन कम होता था, लोग आपस में मिलते थे, आज एक मोबाइल है, मोबाइल में देखते रहते हो, डिप्रेस होते रहते हैं कि इसकी लाइफ अच्छी है। याद रखो तुम्हारी लाइफ बहुतों से अच्छी है, इसलिए अपनी लाइफ के साथ हमेशा क्या करना है, आपको खुश रहना है छात्रों। तो उस डिप्रेशन को रिक्रिएशन अगर किसी उपयोग के लिए जो है हम सजावट कर रहे हैं तो वैसा बनाने से, लॉन है, लॉन योगा के लिए उपयोग कर लिया, तो आप जो है वहाँ पे इसका किया जाता है ग्रीन स्पेसेस बड़े बड़े बनाना। साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है या इकोलॉजिकली सस्टेनेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसीज या ग्रीनरी आप में प्लांट करी जाएगी। बहुत सारी ऐसी जगह हैं छात्रों जहाँ पे ग्रीनरी जो है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे कस्बे हैं, देखोगे जो भी पेड़ थे वो काट डाले, बड़ी बड़ी दुकानें बन गई। एक जो पेड़ इतना जो है लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है उसको काट दिया, और अब जब जो है कैंसर जैसी बीमारियां हो रही तो कह रहे हैं कि अब कैंसर छोटे छोटे बच्चों को हो जा रहा है। तो इसका कारण क्या है, हम ही है, हमने इकोलॉजी को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। जीन जल्दी ही क्या कर देते हो जाते हैं, अपना सिम्टम दिखाना शुरू कर देते हैं। तो अब बहुत सारे अभी आप इंटरव्यू सुनोगे हार्ट के डॉक्टर के कि पहले कहीं 1-2 केस आते थे, अब 400-400 केस आते हैं। कैसे, जो 20-30 साल के कम बच्चे हैं उनमें जो है क्या होने लगा, हार्ट अटैक होने लगा, ड्यू टू इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी आपने क्या कर दी, खत्म कर दी। तो कल्चरल, इससे क्या है, कल्चरल, एस्थेटिक और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ती है। जहाँ का जो कल्चर है उसको इसमें दर्शाया जा सकता है बायोस्थेटिक प्लानिंग से, और वहाँ पे अवेयरनेस आप क्या बढ़ा सकते हो। अब मुख्य बात इसमें जो पूछा जाता है कि बायोस्थेटिक प्लांटिंग के जो जनक कौन है या किसने जो है टर्म दिया था, तो इनका नाम है लैंसियोलेट हॉगवीन। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है कि बायोस्थेटिक प्लांटिंग के जनक कौन है लैंसियोलेट हॉगवीन है। 1895 से लेकर 1975 के बीच में इंग्लिश प्रोफेसर थे। बिली लैंगे का नाम भी आप देखोगे तो इन्होंने टर्म बायोस्थेटिक गार्डन टर्म इन्होंने दिया, बिली लैंगे ने टर्म दिया जिसका नाम था बायोस्थेटिक गार्डन। और एमएस रांधावा सर जो थे, जब चंडीगढ़ सिटी क्रिएट हो जा रही थी तो ली कार्बोरसियर इन्होंने जो है चंडीगढ़ सिटी को क्या किया था, बनाया था। और ली कार्बोरसियर के साथ जो है बायोस्थेटिक प्लानिंग को एक सिटी जो चंडीगढ़ है उसमें क्रिएट किया। इसीलिए आज आप चंडीगढ़ जाइए तो अन्य सिटी की तुलना में ग्रीनरी अच्छी है और जाके गुड फील होता है। तो ये मुख्य है, आप इनके नाम देख लें, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें, या तो कोई अभी कमेंट करेगा सर आप आगे से नहीं हटते हैं। तो आगे अगर देखें छात्रों इसके एडवांटेज क्या हैं, तो सबसे पहले जो इसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, ये क्या करेगा, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा, हीट आइलैंड इफेक्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा। हीट आइलैंड इफेक्ट क्या, धीरे धीरे जो है हमारा जो तापमान है पृथ्वी का वो बढ़ता जा रहा है। और तापमान कैसे बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं गर्मी हो रही तापमान बढ़ रहा है। तापमान जब हम मीन निकालते हैं, पूरे वर्ष भर का तापमान निकालते हैं, तो पीछे के जो वर्ष हैं उससे तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ने के साथ जब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, जल स्तर बढ़ेगा, बहुत सारे जो मुंबई जैसे शहर हैं उनका वजूद नहीं रह जाएगा। जैसे कहते हैं द्वारका ना जमीन के अंदर चली गई, सॉरी पानी के अंदर चली गई, तो वैसे ही मुंबई जैसे भी जो है जगह जो हैं सस्टेबल हैं। तो हीट आइलैंड जो इफेक्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने के लिए कुछ सोशल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे रिक्रिएशन, रिलैक्सन और साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए जो है हम कुछ को कर सकते हैं। कुछ इकोनॉमिक हैं, जैसे प्रॉपर्टी के आसपास अगर आपने लॉन लगा दिया, हेज लगा दिया, या फिर आपने लैंडस्केपिंग कर दिया, इसीलिए आपको डीडीए ले जा रही है, क्योंकि डीडीए के जो फ्लैट्स हैं उनके आसपास की आपको क्या करनी है, लैंडस्केपिंग करनी है। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि लोग सोचेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा स्थान है, रॉयल स्थान है, यहाँ रहेंगे कितना अच्छा लगेगा। तो टूरिज्म को भी क्या है, बायोस्थेटिक प्लानिंग जो है अट्रैक्ट करती है। तो ज़्यादातर देखोगे चंडीगढ़ में टूरिज्म आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, बायोस्थेटिक प्लानिंग के कारण। अगर किसी गांव की बायोस्थेटिक प्लानिंग की गई है तो वहाँ पे इको टूरिज्म हो सकता है। लोग आजकल क्या शहरों से गांव जाते हैं चूल्हे की रोटी खाने, हाँ, और वही गांव वालों से पूछो लो तो वहाँ अब गैस खैर आ गई है। तो जो है पुरानी चीज़ें करने के लिए, कि ह्यूमन नेचर बहुत डाइवर्स है और डाइवर्सिटी की खोज में ह्यूमन इधर उधर भटकता रहता है। एस्थेटिक नेचर के लिए जैसे ब्यूटीफुली हारमोनी के लिए हो सकता है। इसके अलावा एजुकेशनल भी हो सकता है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन की अवेयरनेस के लिए जो है हम बायोस्थेटिक प्लानिंग कर सकते हैं। तो छात्रों हम कहाँ कहाँ पे जो है बायोस्थेटिक प्लानिंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर जो है लिविंग मटेरियल या मेनली फ्लोरा को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, साथ साथ में कुछ फौना को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में दिया गया है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में रहा लोग काम करते हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया में अगर देखोगे तो डेविल्स ट्री के प्लांट काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हैं। फिर अर्बन एरिया की अगर बात करें तो प्राइवेट हाउसेस में कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है पब्लिक में कर सकते हैं, हाईवेज़ में कर सकते हैं। विलेज में जाओगे तो विलेज का जो स्कूल है, बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे टीचर्स भी होंगे, तो अपने
जो स्कूल को जो है मॉडिफाइड कर सकते हैं, पंचायत घर के आसपास कर सकते हैं, रिलीजियस प्लेस पे कर सकते हैं, बैंक ऑफ रिवर के पास कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो अर्बन एरिया में जो टाउन की रोड हैं, पार्क हैं, यहाँ पे जो है फ्लोरा और फाउना का इंटीग्रेशन किया जा सकता है। यानी कि जो भी चीज़ें, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हों, हॉस्पिटल्स हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हों, कोर्ट्स हों, बंगलाज हों, कमर्शियल बिल्डिंग्स हों, वहाँ पे जो हम प्लांट्स का ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इन्वायरमेंटल रूप से भी जो है क्या है, अच्छा है, और सस्टेनेबिलिटी होगी इन्वायरमेंट की। जब इन्वायरमेंट सस्टेनेबल होगा तभी तो ह्यूमन सस्टेनेबल होगा। तो छात्रों, इससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका टर्म किसने कॉइंट किया, बायोस्थेटिक प्लानिंग, बायोस्थेटिक गार्डनिंग टर्म किसने कॉइंट किया, और इसके अलावा इंडिया में इसके जो है लीडिंग बायोस्थेटिक प्लानर कौन से रहे, चंडीगढ़ सिटी किसने डेवलप किया, और बायो एस्थेटिक प्लांटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। 4 में से एक क्वेश्चन आ गया, तो ये वीडियो आपके लिए सफल हो गया। तो महामना आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।